हमारा सबसे बड़ा भ्रम। हम हर काम दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी हमें पूछे कि ये काम क्यों किया, तो हमारा जवाब तय है, परिवार के लिए, मित्र के लिए, इसके लिए, उसके लिए। पर अगर सचमुच देखने जाए तो दुनिया में किसी का भी काम हमारे कारण से रुका हो, ऐसा न हुआ है और ना ही होगा। एक छोटी सी घटना सुनने जैसी है। एक दादा थे जिन्हें ऐसा अभिमान था कि पूरा घर मुझसे यानी कि मुझ पर चलता है। एक बार उनके घर साधु भगवंत आए और उन्होंने दादा की इस वृत्ति को देखा। उनके मुख पर अलग ही भाव उनको देखने को मिले। मुनि भगवंत ने उन्हें उपाश्रय में मिलने बुलाया। दादा अकेले थोड़ी देर के बाद उन्हें मिलने उपाश्रय में आए। मैंने देखा कि आपकी इज्जत घर पर बहुत है। क्या बात है, आप तो गजब का पुण्य लेकर आए हो, दादा को साधु भगवंत ने कहा। दादा ने हंसकर उत्तर दिया, साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता है, पूरा घर मुझसे चलता है। अगर मैं चला जाऊंगा तो। दादाजी ने अजीब सा मुंह बनाया। अच्छा ऐसा है, तो चलिए आपकी ये बात जांच लेते हैं। आप घर जाकर छिप जाइए और हम यहाँ से आपके घर पर कहलवा देते हैं कि दादाजी चल बसे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दादाजी मान गए। दादा को हकीकत कहाँ पता थी। दादा छिप गए और घर पर समाचार आए। सभी एकदम गमगीन हो गए। दादा को आनंद आया, लेकिन महात्मा ने उन्हें कुछ समय के लिए बाहर नहीं आने के लिए कहा था। वे छुपे हुए ही रहे। घर बहुत बड़ा था और रात का समय हुआ। घर के सबसे बड़े पुत्र ने घर की कमांड संभाल ली। दादा की गैर हाजिरी किसी को महसूस नहीं हुई। दादा चौंक गए और उनकी मान्यता टूट गई। उन्होंने महात्मा के पास जाकर दीक्षा ले ली। ये हर घर की हकीकत है। दुनिया में कुछ भी करना हो तो खुद के लिए करो, क्योंकि दूसरों के लिए भी करके मिलता कुछ नहीं है। इसीलिए ही हर बार अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ पाया जाता है कि मैं खुद के बोध के लिए बोल रहा हूँ। दूसरे हमारे सहारे जीते हैं, ये मान्यता हमें तोड़नी होगी, वरना मान्यता हमें तोड़ देगी। कई बार लोग अनेक प्रकार के तर्क देते हैं कि मैं इसलिए भागदौड़ कर रहा हूँ और धर्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परिवार का पोषण करना है, मुझे पैसे कमाने हैं ताकि परिवार चले। और उस चक्कर में वो व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाता है और दोष कमाई को देता है, परिवार को देता है। और अंत में जब वो व्यक्ति जाता है तब उसके साथ कमाया हुआ कुछ नहीं आता है। तब शायद अगर उसे पता हो कि वो जाने वाला है, तब उसे पश्चाताप होता है कि काश मैंने थोड़ा बहुत अपनी आत्मा के लिए किया होता। जय जिनशासन, जय महावीर।